नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। कक्षा 12 ज्योग्राफी के लिए आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, संभावित प्रश्न दे रहा हूँ 20 मार्च सोमवार के लिए, जो आपका भूगोल का पेपर होगा 2023 में। ध्यान से लास्ट तक देख लेना। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। 4 ऑप्शन आपके पास है, यहाँ उत्तर भी साथ ही दे रखे हैं कि आपका टाइम ज़्यादा खराब न हो। मानव बुद्धिमत्ता इसमें करके आना है। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर करवाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास, पर उत्तर हमें करना है चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट है, 1940 के दशक में किस विचारधारा का उदय हुआ। तो मानवतावादी का हुआ, आमूलवादी का हुआ, व्यवहारवादी का हुआ, सभी का हुआ। डी ऑप्शन हम कर देंगे। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करना किस उपागम का लक्षण है। तो क्षेत्रीय विभेदन का ये लक्षण होगा दोस्तों। पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। आर्थिक भूगोल का है। सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो ये राजनीतिक भूगोल का है। ऐतिहासिक भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। ऐतिहासिक भूगोल हमसे पूछा है, तो वो सामाजिक भूगोल का है। मानव भूगोल के जनक कौन है। तो फ्रेडरिक रेडजेल हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। हिकेटियस को हम मानेंगे, तो उत्तर हिकेटियस हो जाएगा। ध्यान रखें, महत्वपूर्ण है। रुको जाओ की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो ग्रिफिथ टेलर ने की। आपका रिवीजन हो रहा है दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा एलन सैंपल ने दी थी। एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक के रचयिता आपसे पूछा गया है, तो उत्तर होगा रेडजेल। ठीक है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। तो फ्रेडरिक रेडजेल थे। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो ग्रिफिथ टेलर थे। रेडजेल पुस्तक का नाम बताइए। तो रेडजेल की पुस्तक का नाम तो एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, किसी प्रकार से आ सकता है कि एंथ्रोपो ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है। तो एंथ्रोपो ज्योग्राफी। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। संभववाद की विचारधारा किसने दी। तो संभववाद की विचारधारा विडाल डी लाप्लास ने दी थी। फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या का नाम आपको बताना है, तो एलन सैंपल। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं कौन सी है। एक तो भौतिक भूगोल, एक मानव भूगोल। रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा बतानी है दोस्तों। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। याद रखना आपको। मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। परिभाषा किसने दी। तो डिकेन और पिट्स ने यह परिभाषा दी थी। प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित आपको करना है। तो मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का यह अध्ययन है दोस्तों। हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को कितने वर्गों में बांटा है। तो 2 वर्गों में बांटा है। एक भौगोलिक दशाएं एक भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता के आपको नाम लिखना है। तो हेम्बोल्ट है, रिटर है, फ्रोबेल है, पेसेल है, रिच्थोफेन है, रेडजेल है। अमेरिका के भूगोलवेत्ताओं के नाम आपको लिखना है। तो एलन सैंपल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर। प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का आपको नाम लिखना। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है विडाल डी लाप्लास, ब्रून्स, डी मार्टोन, मिंजाया व फ्रेबे। ओके। मानव का प्रकृतिकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो नियतिवाद के अंतर्गत आता है। प्रकृति का मानवीयकरण भूगोल की किस विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो संभववाद के अंतर्गत आता है। भूगोल में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय कब हुआ। तो 70 के दशक में हुआ। भूगोल में आमूलवादी के बारे में आपको बताना आपको। तो आमूलवादी रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। टॉपिक वाइज आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो नेक्स्ट लेसन से बनने वाले क्वेश्चन भी आप देख लें।
आपका रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तैयारी करवाई गई है हमारे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला सिंगापुर है। कटंगा जाम्बिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसने कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? तो मार्शल ने कहा था। जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र जिस कारण से सान बसा हुआ है वह है, तो वह है औद्योगिकरण। जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था संबंधित है किससे है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर से। नेक्स्ट है, दो समय बिंदुओं के बीच हुए जनसंख्या के परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त करें तो वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि दर। नेक्स्ट है, जनसंख्या परिवर्तन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक अनिवार्य नहीं है? 4 ऑप्शन आपके पास है पर स्वास्थ्य इसमें करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। सर्वाधिक जन्म दर वाला महाद्वीप कौन सा है? जन्म दर वाला पूछा हमसे तो अफ्रीका हो जाएगा। जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पाई जाती है? तो ओशिनिया में पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है भाई, भारत इसको मात देने वाला है जल्दी। मानसून एशिया में जनसंख्या की सघनता का कारण क्या है? तो उपजाऊ मैदान है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, सभी है। विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? विरल जनसंख्या वाला प्रदेश हमसे पूछा है तो उष्ण मरुस्थल है, अति ठंडे क्षेत्र है, ठंडे मरुस्थल है, सभी हो जाएंगे भाई। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? खनिज, परिवहन, नगरीकरण, सभी हो जाएंगे। जनसंख्या घनत्व से क्या से है? तो लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रवास क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। प्रवास का अर्थ किसी व्यक्ति अथवा जन समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। देखो, किसी व्यक्ति या जन समूह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। विश्व में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम लिखे तो विश्व में सघन जनसंख्या के क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पश्चिम भाग, यूरोप का उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग। ठीक है जी, दक्षिणी पूर्वी भाग। विश्व में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के समीप, उष्ण और शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के समीप, उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्र आदि में विरल जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारकों के आपके नाम बताना है। तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक हैं, एक तो है जलवायु और एवं भू आकृति। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक कारक कौन से हैं? तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 आर्थिक कारक में लिखेंगे, एक तो खनिज और एक नगरीकरण। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। देखो, किसी निश्चित अवधि के दौरान किसी निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या में वृद्धि दर के क्या आशय है? तो जब जनसंख्या में परिवर्तन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। फिर जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या? यदि किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहते हैं। ऋणात्मक वृद्धि, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है दोस्तों? तो किसी निश्चित अवधि में निश्चित क्षेत्र में निवासियों की संख्या में कमी होती है तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। कमी को ऋणात्मक वृद्धि और बढ़ोतरी को धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? प्रश्न क्या था? जनसंख्या वृद्धि को किस में व्यक्त किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत मात्रा में इसको व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि जानने के लिए केवल जन्म दर और मृत्यु दर का प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर को बढ़ने वाली जनसंख्या के क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि उसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये मैंने क्वेश्चन दिए और क्वेश्चन भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस ज्योग्राफी के। तो प्रत्येक वीडियो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, उससे आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।